अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज हम मुहावरात के ऊपर बात करेंगे कि मुहावरा बनाया कैसे जाता है और अहम मुहावरे जो हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर आब आब होना, पहला मुहावरा है आब आब होना या पानी पानी होना, शर्मिंदा होना इसका मतलब है। तो हमेशा याद रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़ाइल के साथ उस मुहावरे को जोड़ दीजिए। जैसे जमील आब आब हो गया या अहमद आब आब हो गया, लेकिन इसके लिए हमें रीज़न देना होगी, वजह देना होगी कोई ना कोई। सवाल ये क्यों हुआ, इम्तिहान में नाकामी की खबर सुनकर वो शर्मिंदा हो गया। इसी तरह आप देखिए आबरू खाक में मिलाना, यहाँ हमारा फ़ाइल है असलम, असलम की आबरू खाक में, असलम ने आबरू खाक में मिला दी। सवाल ये किसकी, बुरी सोहबत की वजह से। इस यहाँ रीज़न जो है बुरी सोहबत की वजह से। किसकी आबरू खाक में मिलाई, वालदैन की। तो यानी इसमें ये होता है कि उसने बेइज्जत कर दिया, उनको जलील किया अपनी इस हरकत की वजह से। आपे से बाहर होना, जैसे गुस्से में आना, अहमद आपे से बाहर हो गया। यहाँ मुहावरा है, ये देखिए ये फ़ाइल है, इसको हमने जोड़ दिया उस मुहावरे के साथ, आपे से बाहर होना, लेकिन इसकी रीज़न हमें यहाँ पर देना पड़ेगी, जो कि गाली सुनकर आपे से वो बाहर हो गया या अचानक अपने दुश्मन को अपने सामने देखकर आपे से बाहर हो गया। तो जब आप गलत बात सुनकर आपे से बाहर हो गया, तो हमेशा याद रखिए जब आप कोई भी मुहावरा बनाते हैं तो फ़ाइल को मुहावरे के साथ जोड़ें, लेकिन उसकी रीज़न जब तक नहीं देंगे तब तक आपका मुहावरा दुरुस्त नहीं होगा। आड़े हाथों लेना, खूब खबर लेना, मालिक ने नौकर को आड़े हाथों लिया। सवाल ये क्यों भाई, चोरी पकड़े जाने पर। ये रीज़न है कि चोरी पकड़े जाने पर मालिक ने उसे आड़े हाथों लिया। इसी तरह आप देखिए आग बबूला होना, अहमद आग बबूला हो गया। सवाल ये क्यों, गलत बात सुनकर, गलत जवाब सुनकर, गाली सुनकर। ये 3-4 रीज़न जो हैं हमने यहाँ पर दिए हैं, तो ये याद रखिए आपने इसी को इसी तरह लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आंखें फेर लेना, बेवफाई करना। असलम ने आंखें फेर ली। सवाल ये क्यों, मतलब निकल जाने पर। इसी तरह आंखें दिखाना, नौकर ने आंखें दिखाई। सवाल ये क्यों दिखाई भाई, मालिक को आंखें क्यों दिखाई, तनख्वाह न मिलने पर, ठीक है ना। इसी तरह औसान ख़ता होना, असलम के औसान ख़ता हो गए। सवाल ये क्यों, ख़तरे का एहसास होते ही। इसी तरह आप जंगल में जाते हुए शेर को देखकर अचानक औसान ख़ता हो जाना, तो दुश्मन को सामने देखकर औसान ख़ता हो जाना। तो ये कोई भी रीज़न आप दे सकते हैं यहाँ पर जो फ़ाइल के साथ मुहावरा जुड़ने के दरमियान हो। रंग लाना, असलम की मेरे रंग लाई। सवाल ये क्या, इम्तिहान में कामयाबी की वजह से कामयाब हो गया वो, उसका सिला, उसको जो है रंग लाना का मतलब असर दिखाना, यानी सिला क्या मिला इम्तिहान में, वो कामयाब हो गया। उसकी मेहनत रंग लाई और नौकरी हासिल करने में कामयाब हो गया। उसकी मेहनत रंग लाई और कारोबार उसका जम गया। तो यहाँ पर उसका हमने देखना है कि उसका सिला क्या मिलता है जिसकी वजह से वो या ये मुहावरा उस सूरत में आएगा। रंग में भंग डालना, मामला ख़राब करना। असलम ने रंग में भंग डाल दिया, देखिए ना, महफिल के रंग में भंग डाला, लेकिन इसकी रीज़न क्या है, बदमिजाजी से, अपनी हरकतों की वजह से, ठीक है। इसी तरह रंग जमाना, अहमद ने रंग जमाया, महफिल में रंग जमाया। सवाल ये किस वजह से, खूबसूरत आवाज़ से, अपनी अच्छी गुफ्तगू से, ठीक है, अपने अच्छे अखलाक से। तो ये रीज़न है, अखलाक हो सकता है, गुफ्तगू हो सकती है। तो जब भी आप कहें तो हमेशा याद रखें कोई ना कोई रीज़न देना हो। फिर इसी तरह आप देखिए मुंह में पानी भर आना, जी ललचाना, अहमद के मुंह में पानी भर आया। सवाल ये क्या, मिठाई का सुनकर अहमद के मुंह में पानी भर आया। इसी तरह हाथ मलना, अहमद हाथ मलने लगा। सवाल ये क्यों मलने लगा, अफसोस क्या हुआ, कॉलेज बस निकल जाने पर हाथ मलता रह गया। इम्तिहान में नाकामी पर हाथ मलने लगा, दुश्मन के निकल जाने पर हाथ मलने लगा। तो यहाँ पर अफसोस का मीनिंग आता है। हाथ रंगना, अब नफ़ा कमाना, ताजरों ने हाथ रंगे भाई, खूब हाथ रंगे। सवाल ये कैसे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी से, चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से खूब हाथ रंगे यहाँ पर। तो ये याद रखना है कि कोई ना कोई रीज़न हमें देना पड़ती है। हाथ धो बैठना, अहमद हाथ धो बैठा।
सवाल ये किया, बेवकूफ़ी से रकम से हाथ धो बैठा या अपनी अहमकपन से रकम से हाथ धो बैठा, उसको लूट लिया किसी ने। हाथ मारना, लूट मचाना, मालिक की गैर मौजूदगी में नौकर ने लंबा हाथ मारा, यानी लूट मचाई, मालिक मौजूद नहीं था। तो ये इसकी रीज़न है कि मालिक की गैर मौजूदगी में नौकर जो है खूब शेर हुआ। हाथ पाँव मारना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाथ पाँव मारना, अहमद ने हाथ पाँव मारे या हाथ पाँव मार रहा था डूबने से बचने के लिए, ठीक है। तो हाथ पाँव मारना इसको हम कहते हैं। इसके बाद पेज नंबर 4 पे हम देखते हैं 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। अब देखिए चोर 9-2-11 हो गया, सवाल ये क्यों? पुलिस को देखा तो वो भाग गया, ये रीज़न है यहाँ पर। नाक मुँह चढ़ाना, अहमद ने नाक मुँह चढ़ाया, लेकिन दरमियान में रीज़न हमें देना पड़ेगी, ये रीज़न है। रीज़न क्या है? बदमज़ा खाना देखकर। इसी तरह नाको चने चबाना, शिकस्त पाक फ़ौज ने 65 की जंग में दुश्मन को नाको चने चबाए। पाक फ़ौज ने दुश्मन को नाको चने चबाए, भाई कहाँ? ये आपने रीज़न दी कि 1965 की जंग में। घोड़े बेचकर सोना यानी बेफिक्री, अहमद घोड़े बेचकर सोया, सवाल ये कब सोया भाई? बेफिक्री की नहीं, इम्तिहान के बाद, ये रीज़न है। इम्तिहान के बाद जो है अहमद घोड़े बेचकर सोया। हाथ बटाना, आयशा ने घर के कामों में माँ का हाथ बटाया, आयशा ने हाथ बटाया, सवाल ये किसका? माँ का। सवाल ये कहाँ? घर के कामों में, तो ये रीज़न लाजमी आपने देनी है। हाथ दिखाना, नौकर ने हाथ दिखा दिया, यानी चालाकी, बेवकूफ़ बनाना। तो किसको हाथ दिखाया भाई? मालिक को। उसकी जायदाद लेकर फ़रार हो गया या कुछ चोरी करके फ़रार हो गया, तो मालिक को उसकी चालाकी का बिल्कुल भी एहसास ना हुआ, तो वहाँ हमने बताना है। हाथ धोकर पीछे पड़ना, ये बड़ा आता होता है मुहावरा। तो मालिक गलती पर नौकर के पीछे हाथ धोकर पड़ गया, तो उस छोटी सी गलती थी लेकिन उसका पीछे ही नहीं छोड़ा था वो मालिक। तो इस सूरत में ये यहाँ पर हम कहते हैं। अच्छा, सर आंखों पर बिठाना, प्रिंसिपल की आमद पर तलबा ने उसे सर आंखों पर बिठाया उन्हें। तो यहाँ पर आप देखिए तलबा ने सर आंखों पर बिठाया, सवाल ये किसे? प्रिंसिपल को, ठीक है ना। इसी तरह जैसे असम्बली में प्रिंसिपल साहब आए तो उन्होंने सर आंखों पर बिठाया, बहुत इज्जत दी। बे पर क्यों उड़ाना, अहमद हर वक्त बे पर। लोहे के चने चबाना, पाक फ़ौज ने दुश्मन को 65 की जंग में लोहे के चने चबाए। लकीर का फ़कीर होना, देहाती अक्सर लकीर के फ़कीर होते हैं, यानी पुरानी डगर पर चलते रहते हैं, ये देहाती होना। अहमद अपने दोस्त अली से जहानत के बायस खार खाता है, तो ये रीज़न है इसकी। खाक छानना, अहमद नौकरी के हुसूल के लिए दफातर की खाक छानता रहा, ये रीज़न है नौकरी के हुसूल के लिए। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये हमने आज 30 मुहावरे इस वीडियो में किए हैं। इसमें यह है कि अगर आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स, अगर आपको किसी भी तरह जो है वो इसकी क्लियर पिक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको क्लियर इमेज जो है इन तमाम मुहावरात का भिजवा सकूं। इसके अलावा भी हम दूसरी वीडियो जो है वो उसमें कोई नेक्स्ट मुहावरे 30 से आगे वाले जो मुहावरे होंगे वो दूसरी वीडियो में जो है वो मैं आपको भेजूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब का हमें नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया। बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि आपको मेरी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।